अस्सलाम वालेकुम। सर। वालेकुम सलाम। Merhaba. मरहबा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आज सारे ही आएंगे क्लास में? ये आते हैं शायद, लेकिन मेरी ही नज़र लग जाती है इनको और फिर भाग जाते हैं। सर आपकी नजर क्यों लगेगी? मैं कहता हूँ ना, ज्यादा लोग आ गए हैं क्लास में तो अगले दिन फिर कम हो जाते हैं। हाँ ऐसा तो कर ये बात सही है। तो वो कहते हैं कि नहीं, सर को खुश नहीं करना ज्यादा। सर ये तो अभी भी जैसे अभी इस वक्त जो है तकरीबन 15 हो गए। और मुझे याद है जब शुरू में जो है आपकी क्लास के अंदर 24-25 लोग होते थे। मैंने 40 तक लोगों को क्लास पढ़ाई है। माशाल्लाह। हाँ जी। लेकिन तो अब तो ये नंबर भी जो है काफी कम है। हाँ जी, उस लिहाज से काम है। जी। लेकिन माशाल्लाह 12-15 काफी है। हाँ जी। इस वक्त जो हालात चल रहे हैं उसके लिहाज से तो 15 लोग काफी हैं। हाँ जी जी। सिचुएशन क्या अभी भी वैसी ही चल रही है वहां पर तुर्की में? नहीं, रात को मुझे किसी एक स्टूडेंट ने मैसेज किया है। वो कह रहे थे कि जो लोग आ रहे हैं ना, उनको अब ये 3 मंथ्स का या 6 मंथ्स का करके दे रहे हैं। असल में इनका सारा सारा कह लें या मोस्ट ऑफ द इकोनॉमी जो है वो डिपेंड कर रही होती है फॉरेनर्स के ऊपर। अगर ये फॉरेनर्स को ही नहीं जगह देंगे तो इनका सिस्टम नहीं चल सकता। बिल्कुल तो सही कहा। 10 दिन 15 दिन के लिए तो चलें, ये इस तरह का को महीने के लिए कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल सही ज्यादा सही। देर तक नहीं चला सकते। जी जी। मैं असल में दूसरी क्लास वालों को बता रहा हूँ कि क्लास स्टार्ट हो गई है, कोई ज्वाइन करना चाहे तो कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर पूछ सकता हूँ कि वो क्या यहाँ तुर्की के मामले में क्या बात हो रही थी? यही बात हो रही है कि वो जो पिछले हफ्ता 2 हफ्ते मामला चल रहे थे ना कि किसी को टीआरसी नहीं मिल रहा और ये वो मामलात, अब वो थोड़े रुक गए हैं, मिलना शुरू हो गए हैं दोबारा से। मरियम अहमद हैं A2 की स्टूडेंट, उन्होंने कल मुझे बताया कि अब इन्होंने 3 मंथ्स का या 6 मंथ्स तक का, पहली दफ़ा जो अप्लाई करते हैं उनको 3 मंथ्स 6 मंथ्स तक का देना शुरू कर दिया है। और फिर दोबारा जब अप्लाई करेंगे तो फिर मज़ीद पता चलेगा। बाकी जो जेन्युइन लोग हैं ना उनको मिला है। हमारे साथ A2 में होती हैं मिस राबिया, उनको 2 साल का भी मिला है। जी सर, मेरी अपनी भतीजी को मिला हुआ है 2 साल का। बच्चों को 2-2 साल के मिले हैं सिर्फ। नहीं, मुझ ये ज़्यादा शोर शराबा शुरू हुआ उसके बाद मिला है या पहले का मिला हुआ है? शोर शराबे के इसका मेरे बेटों का तो अभी हुआ है, अप्रैल में कराया हमने। हाँ, वो जेन्युइन जो लोग हैं उनको मिल रहा है। जिनका उनको थोड़ा सा भी डाउट होता है ना, उनको वो फिर उनका नहीं करते। मगर इनका समझ में नहीं आता सर। अब वो बच्चे जो हैं, बच्चे तो बाप के साथ ही है ना। उनको 1 साल का हाँ, दिया, बाप को 2 साल का दिया। ये मुझे भी नहीं इनकी समझ आ रही कि हमारे मेरे पास एक फैमिली थी, स्टूडेंट फैमिली, उनका पेरेंट्स का दोनों का था और उनकी प्रॉपर्टी उन्होंने यहाँ पे परचेज की हुई थी, बेटी का नहीं बनाया। और बेटी की वजह से जाहिर है बेटी अगर इधर नहीं रहेगी तो वो कैसे रहेंगे, उनको मजबूरन उन्होंने जो है वो जाना बेहतर समझा।
अच्छा जी, इसको हम कर रहे थे और आज हम कोशिश करेंगे कि कम से कम नहीं, बल्कि आज हमारे पास 1 घंटा है। इंशाल्लाह हम मैक्सिमम शिमदी की ज़बान को आज के दिन में कवर करेंगे। इसको कितना पढ़ लिया था हमने? सर पूरा पढ़ लिया था। ये गुलाए और ये जान वाला सारा हो गया था। जैन वाला भी जी 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 सर। जी सर, ये सब हो गया सर। चलें, अशादा की सोरुलार जवाब लालम। नीचे दिए गए सवालों के जवाब देते हैं। ओनूर हैर सबा ने यप्योर। केल्कियोर, केवाल्ते, एडियोर, उसमें कल एलियोर। की ओर वाले में साथ टाइम लगा लें, ज्यादा बेहतर रहेगा। हैर सबा ये दी 0 दा कल की ओर, दुशाली ओर, कहवालते दी ओर, वेकुला की दी ओर। ठीक है जी, ये सारी बातें हो जाएंगी। गुलाए आकशाम लारे बिल्गी से यार कुलानी और मो। यहाँ पे एवरटन इस सर। बात से हमारे डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ इसमें ऐसा कुछ, लेकिन यहाँ से हम इसको मतलब कंसिडर कर सकते हैं कि हाँ वो इंटरनेट पे कंप्यूटर को यूज़ करते हुए ही जाती होगी, चूँकि सबक वगैरह पढ़ती है। मोबाइल से तो इस चीज़ को एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता मोबाइल से कोई, लेकिन पढ़ने वाले करने वाले काम कर लेते हैं। जान हफ्ता सोनू 40 और मो हायर सर। जुमार तेसी वे 40 और हायर। जान हफ्ता जैन सोनू 40 और पिनार वे एशी आक्षाम ने अपियोर लार। ओ वे एशी फिल्म izliyor sohbet ediyorlar. İzliyorlar ve sohbet ediyorlar. Aşağıdaki boşlukları metne göre uygun kişilerle dolduralım. हमने यहाँ पे बताना है ये किसके बारे में बात हो रही है। स्पोर या प्योर कौन करता है? जैन जान। जान। जान जान का स्पोर का कहाँ पे लिखा हुआ है भला? सबसे लास्ट हाँ, में सर। स्पोर या प्योरूम में गेजियोरूम, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, arkadaş larıyla okula gidiyor। गुलाय सर। गुलाय। लाए, उसने यहाँ पे कहीं पे बात की थी, बराबर ओकुला gidiyoruz। akşam çalışıyor। जान जान जान। शाम। इसका इसके बाद काम शुरू होता है और रात 2 बजे तक चलता है। öğlen işten çıkıyor। दोपहर में काम से निकलता है। जान सर। नहीं, ये ओनूर है। सॉरी। जान तो शाम में काम करता है ना। işten çıkmak है काम से अच्छा, निकलना, सही छुट्टी। सही सर। कौन कौन काम नहीं करता? गुलाब वे पनार। हाँ जी, पनार। ये यूनिवर्सिटी जाती है और ये एब हानम है, तो इस वजह से ये दोनों काम नहीं करते। अच्छा जी, तो वे यानी 2 लोग है सबा एरखन कल की ओर, वो कौन कौन से हैं? ओनोर पिनार। ओनूर एंड ओनूर और पिनार। वे उसकी पिनार। वजह क्या है? ओनूर किधर जाता है और पिनार क्या करती है? ओनोर औरत में। ओनूर ओनूर ओकुला की दी ओनू ओर ओकुला गिदी और गिदियोर। वे पिनार çocuklar पिनार eşi için कवालते या पी और सर। kahvaltı hazırlıyor। इस वजह से वो जल्दी उठ। या sizin ülkenizde insanlar her gün neler yapıyor? बताना चाहेंगे? सर एक बात पूछनी थी, नमाज पढ़ने के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? Kılıyorum, जी kılıyorum, कलियोर। kılıyorum। eda ediyorum भी हो सकता है, नमाज kılıyorum। एक होता है ना कालियोरुम, काल का मतलब होता है रहना। कलियोरुम जो का मतलब होता है अदा करना। अदा। हाँ जी, और एदा अदा एदा एदा एदियोरुम भी कह सकते हैं और किलियोरुम भी कह सकते हैं। और चलें, सर यहाँ पर ये बात बतानी है कि हमारे यानी कि लोग जो हैं आपके एरिया में या आपके पास, ऐसे ही कुछ है क्वेश्चन कि क्या यहाँ करते पे हैं? मुल्क की बात हो रही है। आपके मुल्क के अंदर जो है लोग क्या करते हैं, हर रोज क्या करते हैं, हर दिन हर रोज क्या लें? Kelkiyuram, işte geziyorum. Kalkıyorlar. Ülkemde insanlar genellikle saat
फॉर एग्जांपल दूर थे कलकियोरलार, दुशलियोर यदा बायो या पियोरलार, नमाज के लियोरलार, sonra kahvaltı ediyorlar वे sonra işe gidiyorlar। इस तरह करके भी हम कर सकते हैं, लेकिन बीच में मीन्स लार लगेगा, कैलियो लार। हाँ जी, इंसान लार की बात हो रही है, ओके। तो लार की वजह से फिर हम लार में ही बात करेंगे। कोई 16th पार्टिसिपेंट भी था, लेकिन मुझे लगता है वो नए लोगों में से था और वो चला गया। अच्छा, लोग यही चाह रहे होते हैं वैसे, मेरा ख्याल है कम दिन क्लास हो। उनमें से कोई भी नहीं आया। नए जो लोग हैं, मैंने उनके ग्रुप में जाके बताया कि क्लास स्टार्ट हो गई, लेकिन कोई भी नहीं आया। का मतलब ये है कि वो अपनी क्लास के साथ ही चलना चाहेंगे। चलें, कोई और इसके ऊपर बात करना चाहता है तो कर ले, प्रैक्टिस के तौर पर। क्लास अटेंड कर रही है जी, आपकी मम्मा सर अटेंड मेरी। कर रही यस हैं? सर। अच्छा, चलें, वो अच्छी बात है, वो कर रही हैं, लेकिन बाकी लोग नहीं कर रहे। कोई और बात करना चाहता है इसके ऊपर कि नहीं? सर जी इस तरह भी हो सकता है ना, बिजिम उनके नीज दे, उनके मीज दे, उनके मीज उनके दे, मीज दे। हाँ जी, बिजिम उनके मीज दे इंसानlar her gün işe çalışıyor या इशे गिदियोर, ये इशे गिदियोर, gidiyor या फिर और काम इश्ते भी करते हैं, चालिश्योर। işte çalışıyor जी ऑफिस में काम की जगह पर काम करते हैं। जी। हम्म, बस इतनी सी बात। और फैब्रिक का अफ्रीका या गाउन था गिदियोर। अच्छा, या आप लोगों ने gidiyorlar जो तैयार करना है ना, वो फैब्रिक कम से कम इतना को तैयार करना है आपने, जितना जितना इन्होंने एक एक बंदे ने बोला हुआ है ना, एक एक पर्सन ने, उतना उतना कम से कम आपको बोलना आना चाहिए। मैंने जो बात की वो कहा था कि जितने तक वो अपने काम पे जाते हैं, आप लोग उससे आगे क्या बात कर सकते हैं कि काम से कितने बजे वापस आते हैं, शाम का खाना कितने बजे खाते हैं, और शाम के खाने के बाद नॉर्मली क्या रूटीन होती है। इस तरह से आप लोग बात कर सकते हैं। अच्छा जी, तो अब हम पढ़ते हैं हिंदी की ज़बान को, और इसके अंदर अगर आप देखें तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लिखा हुआ है, लेकिन मैं हमेशा इसको कहता होता हूँ कि आप इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सिर्फ नहीं कहना, इसको प्रेजेंट टेंस जनरल कह लें, क्योंकि इसके अंदर कम से कम कॉन्टिन्यूस और दूसरा जो है वो इंडेफिनेट की बात होती है। यानी हम ता है में भी इसको ट्रांसलेट करते हैं और रहा है में भी करते हैं, तो इस वजह से इसको सिर्फ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कहना ठीक नहीं है। अच्छा जी, रहा है तो में ये है ना कि कुछ अरसे से काम जारी है, ठीक है जी, लेकिन जो इंडेफिनेट है वो एक आदत है कि इतने बजे ये कितने बजे या ये काम करता ही करता है ये पर्सन, या मैं करता हूँ फॉर एग्जांपल, या सेकंड पर्सन करता है, तो इस वजह से इसको हम दोनों में कंसीडर करेंगे, लेकिन ज़्यादातर इसकी ट्रांसलेशन जो है वो हम रहा है में ही करेंगे। बूज़ ज़मान, अब इसके अंदर आगे उन्होंने कहा हुआ है किन किन सिचुएशन में हमने इसको इस्तेमाल करना है। पहली सिचुएशन क्या है? तमाम लान ममश। तमाम लान ममश का मतलब ये है कि जो नामुकम्मल काम है, या पल मक्ता ओलान, जो हो रहे हैं अभी जारी हैं, इश लेरी अन लथमा किचिन खुलनलर, तो जारी हैं के लिए तो फिर जाहिर है ना रहा है। एक सिचुएशन होगी जिसमें हमने इसको इस्तेमाल करना है। अच्छा, दूसरी सिचुएशन क्या है कि बू जमान बाजन यकन गेले जखते या पलाजक फिर इशी अन लथमक
यकन गेलेजेक यानी नियर फ्यूचर के अंदर होने वाले काम, जैसे आज की शाम क्या कर रहा हूँ ट्रांसलेशन ये उसी तरह से करते हैं, रहा हूँ, आज की शाम में क्या कर रहा हूँ, कल की शाम में क्या कर रहा हूँ, या इस वीकेंड पे क्या कर रहा हूँ। वीकेंड अगर फॉर एग्जांपल अभी वीक स्टार्ट हुआ है और आप वीकेंड की बात कर रहे हैं तो इतना तो नियर फ्यूचर नहीं है ना, लेकिन उसके बावजूद इवन ये इस तरह से भी बात करते हैं कि जैसे अगर मौसम गर्मा जो है या सरमा बहुत दूर है, उसके बावजूद वो अगर उन्होंने अपना नेक्स्ट जो मौसम गर्मा या सरमा है उसके बारे में या उसके अंदर कोई एक्टिविटी करने का कोई इरादा हो तो उसके बारे में भी बात करने के लिए क्या करते हैं सर ये प्लानिंग के लिए भी यूज करते हैं ये, जी प्लानिंग के लिए। हाँ जी, इवन आप किसी से एड्रेस समझेंगे ना तो एड्रेस समझाते हुए भी या खाने की तरकीब पूछेंगे या कुछ इस तरह का जिसके अंदर कुछ जिसको तारीफ एथ में ये कहते हैं, तो उसके अंदर ये यही कह रहे होते हैं बोले या प्योर सुन। फॉर एग्जांपल आप किसी जगह पे हैं और आपने पूछा कि मैंने यूनिवर्सिटी जाना है और फलां यूनिवर्सिटी जाना है तो कैसे पहुंच सकता हूँ, तो आपको कहेंगे पहले ये वाली बस तुम ले रहे हो, फिर उसके बाद ये वाली ले रहे हो और ये इस वैन पे बैठ रहे हो, इस जगह पे उतर रहे हो। तो प्रेजेंट टेंस में उसको भी उसकी बात कर रहे हैं, जैसा कि मतलब ऐसा इंग्लिश में नहीं होता। मैं सिर्फ देखना चाह रहा हूँ कि हमारी क्लास में 16th पर्सन कौन आया। सर मैं सिद्रा आई है, ठीक, चलें। अच्छा जी, तो इस तरह से जो है नियर फ्यूचर के अंदर भी इसका इस्तेमाल होता है। बू जमान बाज़न गेनिस जमान येरीने कुलनलर, ये जमान जो है बाज़-औक़ात गेनिस जमान की जगह, गेनिस जमान की अगर हम ज़्यादातर ट्रांसलेशन की बात करें तो वो ता है में उसकी ट्रांसलेशन होती है, लेकिन उसके अंदर भी उसके अंदर ये वाली बात जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इसमें तो होता है ना बाज़न, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि कहीं 50% केसेस के अंदर भी बाज़ औक़ात इसमें आप ये कह सकते हैं 50% केसेस में जो गेनिस ज़मान है उसका गेलेजेक ज़मान के सेंस में उसका इस्तेमाल होता है, और 50% में ता है के मानी में ट्रांसलेट होता है, उसमें रहा है कि ऑप्शन नहीं रहती। ठीक है जी, यहाँ तक इसकी कंडीशन समझ आ गई है। यस सर। चलो इसको इरेज कर लेते हैं, थोड़ा सा दिमाग खपाने वाला काम है आज, जरा ध्यान से समझिएगा क्योंकि यहाँ से बेस बननी है आपकी टेंसेस की। अच्छा जी, यहाँ पे अगर आप नोट करें तो फील किसको कहते हैं, वर्ब को, उर्दू में जिसको फेल कहते हैं ये फील बोलते हैं। फील का लास्ट लेटर अगर वो कह रहे हैं कि कॉन्सोनेंट हो, जिसमें उन्होंने एग्जांपल्स क्या दी हुई हैं, कालमक, ये लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट अगर हम मक मैक लगाएंगे ना तो हमेशा ही लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट होगा, तो हम मक और मैक वाला हिस्सा नहीं लगाते। मक और मैक किस बेस पे लगता है, मक और मैक टू वे वॉवल हार्मनी की बेस पे लगता है, जैसे यहाँ पे मक लगेगा, यहाँ पे मैक लगेगा, और यहाँ पे मैक लगेगा, और यहाँ पे मक लगेगा, यानी दो दो मक वाली फील हैं यहाँ पे और दो ही मैक वाली हैं। तो हम मक मैक को हटा के देखते हैं कि लास्ट लेटर क्या है। कालमक, इसी तरह गिरमैक के अंदर रे है, कोशमक के अंदर शे है, और गोरमैक के अंदर रे है। ठीक है जी, अब इनको देखने के बाद हमें ये अंदाज़ा हो गया, पता चल गया कि ये लास्ट लेटर जो है वो हमारे पास क्या है, कॉन्सोनेंट है। अब कॉन्सोनेंट है तो हमने ये देखना है कि उससे पीछे आखिरी वॉवल कौन सा है। यहाँ पे जैसे आ है, गिरमैक के अंदर ई है, कोशमक के अंदर ओ है, और गोरमैक के अंदर जो है वो अ है। ठीक है जी, अब
इसमें हमने ये देखना है कि ये लेटर किस केस में फॉल कर रहे हैं, 4 वे वॉवल हार्मनी के किस केस में फॉल कर रहे हैं, इसमें। ठीक है जी, इस ए ई वाला केस है इसमें ओ ऊ वाला केस है, इसमें और यू वाला केस है। अब जब हमने केस देख लिया कि हमारा किस केस में फॉलो कर रहा है, फॉल कर रहा है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो ये कि उस केस में से हमने वॉवल आगे इस्तेमाल कौन सा करना है। उसमें अगर आप देखें, अगर इसको आप बार बार जब रिवाइज करते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो सेकंड है ना हर एक केस के अंदर, ये इस्तेमाल होता है। अगर आप नोट करें, यहाँ पे ई, यहाँ पे ऊ और यहाँ पे यू है। और योर जो है इसको चेंज नहीं करते हम, योर वॉवल हार्मनी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये शिमटी की ज़बान का इसको स्टेम बोलते हैं, तो स्टेम जो है ये इसका चेंज नहीं होता। जो चेंज होता है वो इससे पहले वॉवल चेंज होता है। ठीक है, ये 4 वॉवल यहाँ पे हमने वॉवल हार्मनी की बेस पे अपनी तरफ से लगा दिए, यहाँ पे मौजूद नहीं थे, फील के अंदर एंड पे मौजूद नहीं थे। इसमें अब दूसरी कंडीशन ये आती है कि फील के एंड पे अगर ये जो वॉवल हमने खुद लगाए हैं, ये अगर वॉवल ऑलरेडी इनमें से कोई वॉवल एंड पे मौजूद हो, तो फिर हमने क्या करना है, फिर हमारा काम आसान हो गया, हमने सिर्फ योर लगा देना। जैसे ओकुमक फील के अंदर अगर हम नोट करें तो एंड पे ऊ आ रहा है, इसी तरह उयुमक फील के अंदर एंड पे ऊ आ रहा है। तो इनमें से चारों में से कोई भी एंड पे आ जाएगा, तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, सिर्फ योर लगा देंगे, जैसे ओकुयोर, जैसे उयुयोर। अब यहाँ पे हमारे पास कितनी चीज़ें हमने सीख ली। एक, एंड पे कॉन्सोनेंट होगा तो हमने 4 पे वॉवल हार्मनी की बेस पे वॉवल लेके आना है। एंड पे वॉवल होगा लेकिन इनमें से होगा तो हमने सिर्फ योर लगा देना है। एंड पे वॉवल होगा लेकिन आ ए में से होगा, बाकी बचा क्या, आ ए आ और अ भी आ गया, ए और ई भी आ गया और ओ नहीं आया। ठीक है जी, वो आया इसमें, और उसके बाद जो है उ आ गया, अ नहीं आया। यानी ओ और अ एंड पे इसका इन्होंने जिक्र नहीं किया। इसका जिक्र ना करने की वजह क्या हो सकती है कि ये एंड पे आता ही नहीं है। ठीक है जी, ये किसी भी फील के एंड पे ये 2 लेटर्स नहीं आएंगे। अच्छा, तो अब अगर हमारे पास आ और ए एंड पे आ रहा है, तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, हम इसको रहने नहीं देंगे। योर से पहले आप ये बात ज़हन में रखिएगा कि हमने ये जो 4 वॉवल्स हैं ना, ये ही रखने हैं। यहाँ पे भी इन्हीं 4 में से आया, यहाँ पे हमने खुद लगाया, यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है। लेकिन जब हम ऐसे केस में आते हैं कि हमें एंड पे आ ए मिल जाता है, उस सूरत में हम इनको रिमूव करते हैं और रिमूव करके इनकी जगह वॉवल लेके आते हैं। अब वॉवल लेके आते हैं तो वो कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा लेके आएंगे। अब इसको इस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर आ अ ओ उ, ये आ फैमिली के अंदर आते हैं ना, इसी तरह ए ई अ उ, ये ए फैमिली के अंदर आते हैं। अब अगर इस तरह से है तो हम ये देखेंगे कि आ फैमिली के कौन से लेटर्स जो हैं वो इनमें मौजूद हैं। ये नहीं है, इसी तरह ये नहीं है, अ और उ ये मौजूद है। ठीक है, ए के अंदर अगर आ जाएं तो ना ये है और ना ही ये है जो इस्तेमाल हो सकते हैं। ये इस्तेमाल हो सकता है और ये इस्तेमाल हो सकता है, तो हमने यहाँ पे ये लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे उन्होंने ये बात हमें बता दी कि आ आने की सूरत में हमने या तो अ लगाना है या ऊ लगाना है। ए आने की सूरत में या तो हमने ई लगाना है या यू लगाना है। हम डिसाइड इन दोनों में से डिसाइड फिर कैसे करेंगे कि हमारे पास कौन सा लगेगा। तो फिर हम उस चीज़ में ये करेंगे कि इसको रिमूव करेंगे। ठीक है जी,
इससे पीछे को मूव करके पहला वॉवल जहां पे हमें मिलेगा, जैसे यहाँ पे मिला है, आ मिला है ना, उसको फिर हम 4 वे वॉवल हार्मनी वाले उसके अंदर जाके देखेंगे कि आ किस केस के अंदर आ रहा है, इसमें आ रहा है। इसी तरह ओ को देखें हम तो वो किस केस के अंदर आ रहा है, इसमें आ रहा है। ठीक है जी। तो इसमें उससे पीछे वाला वॉवल हमें डिसाइड करवाएगा कि हमने अ लगाना है या ऊ लगाना है। इसी तरह ई लगाना है या उ लगाना है। इसके अंदर देखें तो हमें इसने क्या डिसाइड करवाया कि ई लगा लो, और इसके अंदर हमें क्या डिसाइड करवाया, उ लगा लो। तो इसमें इस तरह से अ आ गया, इसमें ऊल आ गया, इसमें ई आ गया, इसमें उ आ गया। ठीक है। इस तरह से यहाँ पे ये 4 आपको केस क्लियर हुए, 4 के किस तरह से आर योर कैसे हुआ, आरामक से आर योर, आरा योर नहीं लिखा हमने, ओई ना योर नहीं लिखा हमने, ओई नु योर किया है, बैकली योर किया है, बैकले योर नहीं किया, ओजले योर नहीं किया, ओजलू योर किया है। ये चीज किसको समझ नहीं आई? सर समझ तो आ गई है, अब प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस की जरूरत है जी। अब्बास? सर मुझे अभी समझ में नहीं आई। पर मुझे भी नहीं है ये तो। चलें, आप में से जिसको समझ आ गई है ना, वो इस अभी तक जितना हमने इससे ऊपर वाला हिस्सा है, इसको अपने अल्फाज में रिवाइज करें कि क्या समझ आया है। सर इस फील्ड के जो सेंटेंस है, स्ट्रक्चर टेंस है, उसमें हमें जो वोवल हार्मनी है, 4 वे वोवल हार्मनी, उसमें से कुछ सिलेक्टिव चीजें सिलेक्ट करनी है। जैसे अभी हमें ए ई ओ ऊ में से जब हमें कहीं पे नजर आए आ, तो फिर हमें जस्ट ई और ऊ के साथ जाना चाहिए, और जब ई की बात आए, सॉरी आ की बात आए, तो फिर ओ और ऊ के साथ जाना चाहिए। सर अच्छा, मेरी नहीं वो आप सिर्फ ये वाली बात एक्सप्लेन कर रही हैं, सारे को एक्सप्लेन करना। अच्छा, सारे को यहाँ से इतना सारा एक्सप्लेन करना, या इनसे पूछ लें कि इनको कहाँ से कौन सी बात नहीं समझ आई। वैसे मेरी नजर में आप ये ऊपर वाला सारा एक दफा रिवाइज कर दें। ठीक है। सर ये जो फर्स्ट है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि फील के साथ आपको कैसे जाना चाहिए, पहले फील प्लस जो हमें वॉवल दिए गए हैं वो, और उसके साथ ई और ये सारी हमें कंडीशंस दी गई, एग्जांपल्स दी गई हैं। जैसे कली योर, कली में से के आ को हम देखकर जो हमारा नेक्स्ट लास्ट जो वॉवल होगा उससे डिसाइड करेंगे हम। जैसे आ है तो हमने ई डिसाइड किया। चलें, 1 मिनट मौका दीजिएगा। नासिर साहब, आप एक्सप्लेन करेंगे या मिस साइमा आप करेंगी ये बात एक्सप्लेन, जो अभी तक हमने पढ़ा है उसको अपने अल्फाज में, या कमर साहब? जी नासिर साहब जी करिएगा प्लीज। मैं इस तरह है कि जैसे फील से मुराद है वर्ब, वर्ब की एंडिंग जो है या तो कॉन्सोनेंट पे होती है या फिर वॉवल पे होती है। और जो कॉन्सोनेंट पे होती है तो कॉन्सोनेंट जैसे कि हमारा अगर कॉन्सोनेंट पे आती है तो कॉन्सोनेंट में जो सबसे लास्ट वाला वॉवल्स है उसको हम शुमार कर रहे होते हैं। उसको शुमार करके योर तो हम लगा रहे होते हैं, लेकिन योर से पहले जो लास्ट वॉवल है उसके हिसाब से हम वॉवल को कंसीडर करते हैं। जैसे अब अगर ये कालियोर है तो कालियोर में का जो वर्ब है वो है काल। तो काल में जो सब ये चूंकि कॉन्सोनेंट पे एंड है और इससे पहले जो वॉवल है वो है आ, तो जब आ और ऊ जब आएगा आखिर वॉवल होगा कॉन्सोनेंट से पहले तो उसमें ओ लगता है। तो इसमें फिर जो लगेगा ले के बाद ओ, तो ये काली और हो जाएगा। इसी तरह जो अब ये गिरियोर जो है इसमें गिर वर्ब है तो इसमें कॉन्सोनेंट से पहले जो आखिरी वोवल है वो ई है। तो जहां पर
ए और ई आखिरी वोवल होगा तो उसमें ई लगाया जाता है, तो वो फिर इस तरह योर से पहले ई लगेगा तो वो ये गिरयोर हो जाएगा। जो थर्ड वन है कोश, कोश हमारा फील है, इसके अंदर शे से पहले जो है वो ओ वोवल है, तो जब जहाँ ओ और ओ वोवल होगा तो उसमें ओ लगेगा, तो इस तरह ये कोश योर हो जाएगा। लास्ट वन है गोर, गोर में रे से पहले ओ लगा हुआ है, तो जहाँ ओ या उ आएगा लास्ट में तो ओ और उ की आवाज जो होगी तो उसमें उ वोवल आएगा, तो ये गोरियोर हो जाएगा। इसी तरह अब जब फील जहाँ पर एंड होता है वोवल से, तो इसमें दो कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि वोवल के यानी वर्ब के आखिर में, फील के आखिर में वोवल आ रहा होगा ओ, ई, ओ, उ, यू, तो इन चारों वोवल जो फील के आखिर में चारों में से कोई ना कोई एक वोवल आ रहा होगा, तो उसके आखिर में सिंपल योर लगा देते हैं। जो भी वोवल हो आखिर में सिर्फ योर लग जाएगा। जैसे ओकू है तो ओकू में आखिर में उ वोवल आ रहा है तो सिर्फ योर लगा के ओको योर हो जाएगा। इसी तरह उ यू है, इसमें भी उ वोवल आ रहा है तो आखिर में योर हो जाएगा। अब एक कंडीशन होती है कि आखिर में वोवल आ या ए आ रहा है, तो जहां पर वोवल आखिर में आ या ए आएगा तो आ और ए को हज़फ कर दिया जाता है हमेशा, और हज़फ करने के बाद इससे पहले जो वोवल होता है उसके हिसाब से उसमें आ के हिसाब से अ या ऊ लगता है, और ई को जब हज़फ करते हैं हम तो ई या ऊ लगता है। तो अगर इसमें जैसे पहला जो वर्ड है आरा, आरा का ए जो लास्ट वोवल आ रहा है तो इसको हम हज़फ कर देते हैं तो फिर सिर्फ आर आया। अब जो कॉन्सोनेंट से पहले जो वोवल इस्तेमाल हो रहा, जो वोवल आया है उसके हिसाब से हम लगाएंगे। तो आखिर में चूंकि अब हम ए जो लास्ट वाला जो आ है उसको तो हमने हज़फ कर दिया, तो उससे पहले भी आ है तो आ के हिसाब से फिर हम अ या यू लगाएंगे। तो आ में चूंकि जब हमने पहले देखा है कि आ या ऊ होता है तो उसपे हम ए और ऊ लगाते हैं, तो इसलिए हम आखिर में चूंकि आ आया है तो हम ऊ लगाएंगे, तो ये बन जाएगा आरियोर। इसी तरह जो दूसरा लफ्ज है या वर्ब है वो है ओना, ओना। ओइना का आखिरी जो वोवल है आ वो हज़फ हो जाएगा, और उससे पहले जो वोवल आ रहा है वो है ओ, तो ओ के हिसाब से हम देखते हैं तो वो ओ या ऊ, उसमें ओ के हिसाब से ऊ आता है, तो इसमें फिर हम ओ, इसमें ए जो हज़फ किया है, हज़फ करने के बाद हम ऊ का इजाफा करेंगे तो ये ओनियोर हो जाएगा। इसी तरह जो तीसरा है बेकले, बेकले के आखिरी जो ए है वो हज़फ हो जाएगा, और उससे पहले जो लास्ट वोवल है वो भी ए है, तो जहां पर ए है तो ए हमेशा जब ए या ई होता है तो हम ई का इजाफा करते हैं, तो ये फिर बन जाएगा बैकलियोर। तो जो दोरदुंजू जो है ओजले, ओजले का भी ए हज़फ हो जाएगा, तो उससे पहले जो लास्ट फिर वोवल बचेगा वो है ओ, जहां पर ओ या ऊ आखिर में होता है तो उसमें फिर ऊ की आवाज लगाई जाती है, तो इसलिए जहां हमने योर से पहले ऊ का इजाफा होगा तो ये हो जाएगा ओजली और। ठीक है सर, जबरदस्त। आपने रोल जो है ना वो बिल्कुल उसी तरह से ही समझाए हैं जिस तरह मेरी कोशिश होती है समझाने की। थोड़ा सा जो है ना वो वॉवल्स के ऊपर, वॉवल्स की प्रोनाउंसिएशन के ऊपर प्रैक्टिस कर लें, राइट सर, उसमें राइट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा था। राइट अच्छा, सर। अब
आ जाता है कि हमने ओलुमसुजलुक एक ही लगानी होती है। पीछे हमने इस्म जुमले लहर सीखे, उसके अंदर नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या लगाते थे, देइल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देइल नहीं लगेगा। और ये जो देइल लिखा हुआ है, ये आप जहाँ पे भी इस्म जुमले लहर पढ़ेंगे वहाँ पे ये हमेशा देइल ही आएगा नेगेटिव बनाने के लिए। और जहाँ पे फील जुमले लहर होंगे वहाँ पे हमेशा ओलुमसुजलुक एक ही आएगी। ओलुमसुजलुक एक ही की दो हालतें होती हैं, या तो माँ होता है या में होता है। जब हम ये डिसाइड करेंगे कि माँ या में है, तो वो टू वे वॉवल हार्मनी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आ, अ, ओ, उ, इसी तरह ए, ई, उ, ठीक है। इस केस में हमने में लगाना है, ऊपर वाले केस में हमने क्या लगाना है, माँ लगाना है। नासिर साहब के एक्सप्लेनेशन में दो तीन चीज़ें ऐसी जो ज़्यादा बेहतर अंदाज में एक्सप्लेन हुई, उसमें एक हज़फ करने का लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ है, और दूसरा जो यहाँ पे मैंने ये चीज़ बताई थी उनसुस पे एंड हो रहा है, लेकिन उसके बाद मैं डायरेक्टली यहाँ पे आ गया। नासिर साहब ने इसको यहाँ पे ये बताया कि ये वाली कंडीशन आपने देख ली कि कॉन्सोनेंट पे एंड हो रहे हैं, तो हमने ये देखना है। और दूसरी हालत ये है कि वॉवल पे एंड होंगे, और वॉवल पे एंड होने के बाद दो हालतें हैं। एक हालत ये है कि इन चारों में से कोई आ जाएगा, और दूसरी हालत ये है कि इन दो में से कोई आएगा। इन चारों में से आएगा तो हमने सिर्फ योर लगा देना है, और इन दो में से कोई आएगा तो हमने फिर आगे इनको हज़फ करने के बाद इससे पीछे वाले वॉवल को देखते हुए हमने ये इन दो में से कोई डिसाइड करना है, जो कि ओलुमसुजलुक एक ही के इस्तेमाल में भी हम जो है वो उसी चीज़ को दोबारा से कर रहे होते हैं। पहले तो हम डिसाइड करते हैं कि हमने माँ वाली हालत लगानी है या में वाली लगानी है। वो लगाने के बाद माँ को आगे म या मुंह में तक में से एक लगाते हैं। पहले माँ लगाते हैं, फिर इसका माँ का आ ख़त्म कर देते हैं। इसी तरह पहले में लगाते हैं, फिर उसका ख़त्म मतलब हज़फ वाला लफ्ज़ जो नासिर साहब ने इस्तेमाल किया। इसमें एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें तो ओकुमाक फील का ऊ देखें तो वो कहाँ से आया, यहाँ से। ठीक है जी, इस ऊ की वजह से हमने कौन सी हालत लगानी है, उलुमसुजलुक एक ही की आ लगानी है। तो हमने आ लगा दिया, लेकिन हमारे पास ये कंडीशन होती है कि योर से पहले हम आ ए में से कोई भी लेटर इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमने ये चार लेटर ही योर से पहले लेके आने हैं। तो उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ा, इसको हज़फ करना पड़ा। हज़फ करने के बाद हम इससे पीछे गए तो ऊ जो वावल है उसको हमने देखा कि किस सेट ऑफ फोर वे वावल हार्मनी में आता है, इसमें आता है। इसमें आता है तो इसमें हमारे पास जो वावल आगे इस्तेमाल होगा वो कौन सा होगा, ऊ होगा। ओकू, मुयोर, मुयोर यहाँ पे मुंह में लगा। ठीक है जी। इसी तरह सेवमेक के अंदर अगर हम देखें तो इस वावल को देखते हुए, ये वावल किन में से था, इनमें से था। इसको देखते हुए हमारे पास ओलुमसुजलुक एक ही की हालत कौन सी आई, में वाली आई। में वाली आई तो हम योर से पहले ए लगा नहीं सकते, इसको हज़फ करना पड़ेगा। हज़फ करेंगे तो इससे पीछे जाएंगे। ए देखा हमने वो किस हालत में आता है, इसमें आता है। इसको देखते हुए हमने ई लगाना है, तो यहाँ पे में के ए की जगह पे ई आ गया, सेव मी योर। ठीक है जी, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। अभी मीटिंग एंड होगी तो हम वापस आएंगे और इसमें मज़ीद आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन मैं बता देता हूँ, जहाँ तक बात चल रही है उसको देखते हैं। यहाँ पे हम ये कर रहे हैं कि हमें जो भी एंड पे आ ए में से आ रहा है तो हम उसको ख़त्म करते हैं, तो पीछे जाते हैं और वावल देखते हैं और उसकी बेस पे डिसाइड करते हैं। अगर लास्ट वावल ये खुद ही हो, जैसे दो लेटर वाली फील हो, तो लास्ट लेटर भी यही है जिसको हम ख़त्म कर रहे हैं। तो इसी को देखते हुए ये ए ई वाले केस में फॉल करता है, तो इन दोनों के अंदर ई आ गया, ये और दी और। ये है ओलुमलू हालत में ऐसा होगा। ओलुमसुज में जो है वो आगे